तो क्लास जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, इसी तरह हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट। इसी तरह जो हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये डिपेंड करता है टू नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स। लाइक हमने कहा था जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन फर्स्ट में एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड में वो टू रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जिस तरह कि यहाँ पे देखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विथ इक्वल कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। अगर हम इससे एक पीछे वाले पेज पे जाएं जहाँ से हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट होता है, सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बाद ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये है। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विद इक्वल कंसंट्रेशन। हम इसकी इक्वल कंसंट्रेशन के लिहाज से देखते हैं। हम कहते हैं जिस तरह हम पहले वाले लॉज में हमने पढ़ा कि जब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि एक टाइम होता है जब टाइम ज़ीरो होता है, यानी कि वो टाइम जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होती है बट नो प्रोडक्ट्स। बट व्हेन एट टाइम टी, यानी कि जब टाइम टी होता है तो हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर। तो जब एक रिएक्टेंट जबकि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन उसने कंटेन करनी है, तो उस टाइम से तक जितने रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट होना था प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो हम कह देते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो ए माइनस एक्स रह गए, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो है एक्स। सेम उसी तरह हमने कहा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल के ए और बी हमारे पास क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। और कि ए हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स, और बी भी हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स है। तो इट मीन्स डैट ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो के हमारे पास रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और ये क्वीन हमें बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि स्क्वायर्स ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आगे सेम उसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमने उसमें डी एक्स बाई ए माइनस एक्स की स्केयर किया था, यानी कि इसी ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है डी एक्स बाई डी टी, इसमें हमारे पास हम डी टी साइड पे चला जाएगा और जो ए माइनस एक्स की स्केयर है वो डी एक्स के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है डी एक्स बाई ए माइनस एक्स की होल स्केयर इज इक्वल के डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे, जब हमने इसको दोनों को दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो बन गई ए वन बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल के टी प्लस सी। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था तो हमारे पास एक्स क्या था, ज़ीरो था। तो अगर हम उनकी वैल्यू लगाएं, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो ए माइनस ज़ीरो, ए इधर रह गया, वन बाई ए इज इक्वल के टी, टाइम ज़ीरो था तो ज़ीरो इधर लगाया तो के ज़ीरो ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास वन बाई ए इज इक्वल सी। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हम सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन 2 में हमने सी की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास बन गया वन बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल के टी प्लस वन बाई ए, जो 4 इक्वेशन है जब हमने इसमें सी की वैल्यू को पुट किया। अब हम कहते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं इन बिटवीन टाइम एंड रिएक्टेंट्स के दरमियान में, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में जो हमारा ग्राफ बनता है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है पॉजिटिव स्लोप, और जो लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस द ओरिजिन एट अ गैप ऑफ वन बाई ए, यानी कि सी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ जाती है। जो हमारे पास स्लोप होती है वो किसकी होती है, कांस्टेंट, जो कि हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है उसकी आती है। अब हम कहते हैं, अब इसके अंदर हमने दो केसेस पढ़ने हैं। एक तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद द सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखें। हम कहते हैं वन बाई ए माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वन बाई ए है, ये इस साइड पे आके माइनस वन बाई ए इज इक्वल के टी हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन गया ए माइनस एक्स इज इक्वल ए माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल के टी बन गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है, अब यहाँ पे ए प्लस ए माइनस ए के साथ कट गया तो एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल के टी आ गया। ठीक है, पहले हमने एक सिंपल रेट ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया था विद टाइम। अब हम क्या बना रहे हैं, सेम
कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि C इज इक्वल 1/A जो है वो भी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, उसका ग्राफ बना रहे हैं टाइम के साथ। तो हमारे पास एज अ सेम ग्राफ आएगा। तो हम फिर उसका यूनिट देख लेते हैं। सेम उसी तरह जब हम उसके यूनिट्स देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन टाइम टू से इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया 1/T इज इक्वल एक्स। हमें पता है जो हमारे पास एक्स हो या चाहे A माइनस एक्स हो, ये क्या होते हैं, मोल पर DM क्यूब्स होते हैं। तो हमारे पास मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM, दो मोल पर DM क्यूब आपस में कट गए, एक रह गया नीचे वाला, तो ये बन गया पर मोल DM क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास यूनिट आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। उसके बाद इसकी हाफ लाइफ आ गई। हाफ लाइफ को भी एज सेम हम करते हैं। हम क्या करते हैं, KT इज इक्वल x/A माइनस एक्स, ये इसकी जो फाइनल एक इक्वेशन बनी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको ही हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ यूनिट्स एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ। तो इसमें हमने क्या किया, T इज इक्वल 1/K, उसमें हमने 1/T किया था, K को फाइंड करना था, इसमें टाइम T यानी कि हाफ लाइफ को फाइंड करना है। तो 1/K माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। तो हर टाइम 1/K, इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो एक्स हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि उस टाइम के ऊपर जो हमारे पास हाफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट की हाफ कंसनट्रेशन रह गई। तो ये हमारे पास A/2 हो गया, एक्स इज इक्वल A/2 हो गया। जब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर लगाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है T 1/2 इज इक्वल 1/K। अब हमारे पास जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम A/2 लगा देंगे। तो हमारे पास A/2 डिवाइडेड बाई A माइनस A/2 इज इक्वल 1/K। जब हम इन्हें क्रॉस करके एलसीएम कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई KA आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाती है हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है। तो ये हमारे पास जब हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इतना करने के बाद अब हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को करना है विद डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशंस के साथ भी हमने इन्हें देखना है, और फिर हमने इसको देखना है सेम कंसनट्रेशंस के साथ भी हमने इसे देखना है, नहीं सॉरी सेम कंसनट्रेशन के साथ तो हमने इसे देख लिया। अब हमने इसे देखना है विद डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशंस के साथ हमने इसे देखना है।